कल पढ़ रहे थे कन्फर्मर्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ रहे थे कि कन्फर्मर्स को जनरेट कैसे करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से क्या बनते हैं, नए कन्फर्मर का जनरेशन होता है। और उसमें से कौन कौन से थे, हमने क्या क्या पढ़ लिया था कल, कितने डिग्री की रोटेशन होती है, 60 डिग्री की, 120 की, 180 की, ठीक है ना। ये पॉसिबल रोटेशन उसके अंदर हैं। तो देखो मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूं, CH3 H CH3 H H और H, ठीक है। तुम करके दिखाओगे मेरे को बेटा, 120 डिग्री की रोटेशन करनी है, फ्रंट कार्बन की करनी है। फ्रंट कार्बन को 120 डिग्री से रोटेट करना है और एंटी क्लॉकवाइज। करो भाई रोटेशन, फ्रंट कार्बन की 120 डिग्री से रोटेशन करके दिखाओ। ये करने के बाद ये करना, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, वन एटी डिग्री क्लॉकवाइज फ्रंट कार्बन। निकालो भाई, रोटेट करो और मॉलिक्यूल को छापो। कौन सी प्रोजेक्शन है, क्या नाम था इसका, न्यूमान प्रोजेक्शन, ठीक है। तो न्यूमान प्रोजेक्शन में अब तुम ये रोटेशन करके एक नया कन्फर्मेशन जनरेट करोगे। रोटेट करो कार्बन्स को, देखना सभी, ये बैक कार्बन था, मैं फ्रंट कार्बन को रोटेट कर रहा हूं रेड वाले कलर से। देखो भाई, फ्रंट कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री रोटेट करना था। फ्रंट कौन सा होता है, जो ये बीच में, ठीक है, बिल्कुल ये है। तो फ्रंट कार्बन को 120 का होगा, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बेटा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। अब कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, घूम के इस जगह, ये CH3 घूम के कहाँ जाएगा, इस जगह, और ये H घूम के कहाँ आएगा, इस जगह। समझ गए। अब मैं ड्रा करता हूँ, ये क्या मैंने ड्रा, ये लो सर, ये लो, इधर घूम के कौन आ चुका है भाई, H, यहाँ कौन आ गया, CH3, यहाँ पे कौन हो गया, H। और पीछे वाला बैक कार्बन पे एटम्स कहाँ लगे हुए थे, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, CH3, यहाँ क्या था, H, और इधर भी क्या प्रेजेंट था, H। तुम्हें एक बढ़िया सा डिफरेंस इसमें दिख रहा होगा, बिल्कुल बढ़िया डिफरेंस। क्या दिख रहा है, देखो पहले CH3 और CH3 कहाँ थे, पास पास में थे ना, दोनों CH3 और CH3 कहाँ थे, पास पास में थे। और अब CH3 और CH3 देखो एक दूसरे से एंटी हैं, लगभग लगभग दोनों, एक इस साइड पड़ा हुआ, एक इस साइड, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो यानी कि नया कन्फर्मेशन जनरेट हो गया है, इसका नाम करेंगे बाद में, बट इससे एक नया कन्फर्म बना दिया हमने। ऐसे ही दूसरे को रोटेट करते हैं। देखो ये तो बैक कार्बन पे कौन लगा हुआ है, इस साइड Br लगा हुआ है, इस साइड क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है। अब फ्रंट कार्बन को रोटेट करते हैं। फ्रंट कार्बन कौन सा है जी, ये राजर फ्रंट कार्बन। कैसे करना है, क्लॉकवाइज, और कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। और 60 डिग्री कहाँ होगी, देखो ये तो पूरा 120 था, 60 कहाँ होगा बेटा, कहीं ना कहीं इसके बीच में। तो ये आयोडीन कहाँ आएगा सर, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 60 डिग्री कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे। ये Cl कहाँ जाएगा, इस तरफ। देखो Br के पीछे कौन आ गया, Br के पीछे कौन आया भाई,
कौन आ गया? आयोडीन। समझ गए? अच्छा, अब इस आई के पीछे कौन आया हुआ है? बी आर। आई के पीछे कौन आया है? बी आर। और सीएल के पीछे कौन गया हुआ है? सीएल। समझ गए? देखो पहले क्या थी, हम क्या बोलते हैं, इन कहीं भी एक एटम के पीछे एक एटम नहीं था, उस फॉर्म को हम क्या लिखते हैं? स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। और यहां देखो एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड, यानी कि एक एटम के पीछे कौन सा आ रहा है? दूसरा एटम। कौन सा हो गया ये? इक्लिप्स्ड। यानी कि हमने रोटेशन से एक नया कन्फर्मर जनरेट कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्या है? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। लो इसको भी रोटेट कर लो। 180 डिग्री क्लॉकवाइज ये लिखो। यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया। बैक कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बी आर। इधर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। नीचे क्या लगा हुआ है? आयोडीन। ठीक है, अब मैं करता हूं किसको रोटेट? फ्रंट कार्बन को कितने डिग्री से? 180 डिग्री से। देखो 180 कहां होगा? 180 बिल्कुल कहां होगा भाई? इस जगह पे। कहां होगा? इस जगह पे। यानी ये आयोडीन बिल्कुल कहां जाएगा? नीचे। ये बी आर कहां चला जाएगा? बिल्कुल इस सीएल के पीछे। और ये सीएल कहां जाएगा? बिल्कुल इसके पीछे। यानी कि यहाँ देखो कहां पे है? यहाँ पे सर ये बिल्कुल सर्कल था, यहाँ पे एक बॉन्ड आ चुका है, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड कहां आएगा? ठीक है, देखो नीचे कौन आ गया? आयोडीन 180 से। यहाँ पे कौन था? बी आर। ये कहां चला जाएगा? यहाँ पे। इस साइड कौन बचा हुआ था? सीएल। ये कहां जाएगा? बिल्कुल ये 180 डिग्री की रोटेशन हो गई। समझ गए बात? तो हमने 60 डिग्री की रोटेशन सीख ली है, 120 की भी सीख ली और 180 से भी। और वहां से हमें क्या मिल रहे हैं बेटा? कन्फर्मर मिल रहे हैं। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। देखो चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, सारे बैठ के करो इसको। MeOH यहाँ है Me। करो भाई रोटेशन करो सभी में। बैक का सॉरी हाँ बैक कार्बन में करनी है रोटेशन सब में। ठीक है, आराम से करना है, ध्यान, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ एंटी क्लॉकवाइज करना है, जहां क्लॉक लिखवा है वहां क्लॉक लिखना है। ठीक है, और 180 में एंटी क्लॉक नहीं होता है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं है। ठीक है,
में बेटा? बेटा 180 में एंटी कर लो, चाहे कोई सा कर लो, 180 का 180 में कोई एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं होता है, कैसे भी घूम लो उसमें वही आनी है दोनों में, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी। देखो भाई सारे आ जाओ बोर्ड पे। ठीक है, बैक कार्बन पे रोटेशन करनी है, फ्रंट को फिक्स रखना है। फ्रंट को फिक्स दिखा दो पहले ही, Me OH और PH। ठीक है जी, बैक बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करना है और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी ऐसे घूमने वाली है। बैक कार्बन ये है 60 डिग्री कहाँ होगा बेटा? बिल्कुल इधर, यानी कि ये Me कहाँ जाएगा? इस साइड पे। ये पीएच कहाँ जाएगा? इधर आएगा सर। और ये पीएच कहाँ पे? ये सॉरी, ये OH कहाँ आएगा? इस पीएच पे। यही होगा ना? देखो भाई आ जाओ सर, ये Me घूम के कहाँ गया? बिल्कुल यहाँ पे। दूसरा सर आगे क्या है? पीएच घूम के कहाँ चला गया? यहाँ पे। तीसरा सर, इस पीएच के पास कौन आ गया है? सभी की बन गई थी ये ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखना भाई, एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री। देखो पहले ये Me यहाँ था, अब ये Me कहाँ जाएगा? घूम के, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। ये Me घूम के कहाँ जाने वाला है? इस जगह पे। ये पीएच घूम के कहाँ जाएगा? इस OH की जगह। और ये पीएच कहाँ आएगा? Me के ऊपर। ये होगा कहाँ आएगा? सॉरी, ये Me के ऊपर नहीं, 120 कहाँ है इसका? OH के पास। देखो इधर, ये किसको घुमाया हमने? इस Me को घुमाया, कहाँ जाएगा बेटा? बिल्कुल पीएच के पास। यहाँ पे कौन आ गया? Me। पीएच कहाँ जाएगा घूम के? OH की जगह। यहाँ आ गया पीएच। और OH कहाँ आएगा घूम के बेटा? Me की जगह। समझ गए? ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो भाई सारे, अब घूमना हमें क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कैसे घूमोगे? कितने डिग्री से? 120 डिग्री से। और कौन सा कार्बन पे है? बैक कार्बन। ये रहा बैक कार्बन सर, 120 घूमना है क्लॉकवाइज। कहां से कहां आएगा? देखो ये Me कहां चला जाएगा? OH की जगह। ये OH घूम के कहां आएगा? पीएच की जगह। और पीएच घूम के कहां आएगा? Me की जगह। यानी कि यहाँ पे कौन आने वाला है? पीएच। Me कहां जाएगा? OH की जगह। पीएच की जगह कौन आ जाएगा? OH। समझ गए बात? लास्ट क्या है? 180 डिग्री से रोटेट करना है बैक कार्बन को। ये लो, यहां OH, Me, PH। देखो भाई, बैक कार्बन को 180 से, तो जो Me पहले नीचे था, अब वो कहां पहुंच जाएगा? बिल्कुल ऊपर की तरफ। यानी कि बिल्कुल इस Me के पीछे कौन आएगा? Me। ठीक है जी। इस OH के पीछे कौन आएगा? सॉरी, ये तो हो चुका है Me। ये इस पीएच के पीछे कौन आएगा? पीएच। पीएच कहां पे है? इस साइड में है। यहाँ पे कौन आएगा? पीएच। उस OH के बैक में कौन आएगा? बिल्कुल OH। बन गई, रोटेशन हो गई। अब इनका नामकरण करते हैं। देखो इनका नाम लिखते हैं। नाम क्या होगा बताओ? एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड आ रहा है, क्या नाम होगा उसका? इक्लिप्स। ये कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म है। यहाँ पे आए, क्या एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड है? नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? स्टैगर्ड। यहाँ पे आए, क्या एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड है? नहीं है, क्या बोलेंगे इसको भी? स्टैगर्ड। इसमें एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड है, क्या बोलोगे? इक्लिप्स। तो आप रोटेशन कर सकते हो सभी मॉलिक्यूल्स में। यानी कि हमने कितने डिग्री से रोटेट किया? 60 से, 120 से, 120 से।
तो हमें देखो एक बात यहां से ये पता लगी, देखो डिफरेंस देखो इसमें कि सर 120 का रोटेशन तो हुआ है, एक में एंटी क्लॉकवाइज था, एक में क्या था, क्लॉकवाइज। तो देखो उससे हमें कंफर्मेशन क्या मिल रही है, स्टैगर्ड और स्टैगर्ड ही मिल रही है, बट उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस पाएगा। देखो डिफरेंस क्या है, इधर देखना डिफरेंस क्या है, पीएच पीएच पास पास में है दोनों, ओएच ओएच भी पास पास में है, एमई और एमई भी पास पास में है। उस डिफरेंस दिखा, क्या डिफरेंस है बताओ। अरे देखो एमई के पास तो एमई दिख रहा है, एमई के पास कौन है, एमई, एमई से नेक्स्ट में क्या है, ओएच, तो क्या एमई से नेक्स्ट में इधर ओएच है, नहीं है। यानी कि ध्यान रखना है, रोटेशन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, उनकी कंफर्मेशंस बदल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं। चलो अब तक बात कर ली हमने न्यूमान की, अब करते हैं साहॉर्स की। तो अब सभी बच्चे मेरे को साहॉर्स में रोटेशन करके बताएंगे। कंपाउंड आपके सामने ये है, Br Cl H Cl H Br। 60 डिग्री की रोटेशन करो, 60 डिग्री को रोटेट करो क्लॉकवाइज, 60 डिग्री से रोटेट करो क्लॉकवाइज, ठीक है। और मैं ये लिख रहा हूं, ये जो एटम्स हैं रेड कलर से जो दिख रहा है, इस कार्बन को क्या करना है, फिक्स करना है। रेड कलर से जो मैंने कार्बन दिखाया है उसको फिक्स करना है, जो ब्लैक कलर वाला है उसको रोटेट करना है। कितने डिग्री से रोटेट करना है, 60 डिग्री से। देखो एक बार मैं दिखाता हूं, तुम्हें एक बार सीख लो फिर आगे बात करते हैं। Br Cl H, देखो भाई 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री कहां पे होगा, बिल्कुल इसके बीच में, कहां पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि पूरा एंगल तो कितना है 120 डिग्री का। तो ये Cl कहां पहुंच जाएगा, इस साइड, ये Br कहां पहुंचेगा, यहाँ पे, और ये Cl कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे। समझ गए, तो Cl कहां पे आ गया, इस जगह पे। सर नीचे वाला H कहां पहुंच गया, इस जगह पे, और Br कहां चुका है, बिल्कुल इस जगह पे। देखो पहले एक एटम के सामने दूसरा एटम था, पहले एक एटम के सामने दूसरा एटम था, क्या बोलते हैं उसको, देखो भाई पहले एक एटम के सामने दूसरा एटम था, क्या नाम था इसका, इक्लिप्स्ड। अब क्या हो गया, एक एटम के सामने दूसरा एटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या हुआ, स्टैगर्ड। यानी कि हमने क्या जनरेट कर दिया, कन्फर्मर जनरेट कर दिया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से नया आइसोमर जनरेट हो गया, उसे क्या बोलते हैं, कन्फर्मर बोलते हैं। कर सकते हो रोटेशन अब, ठीक है। चलो तो इसी में करके दिखाओ मेरे को 120 डिग्री की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, 120 डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज, और फिक्स करना है ब्लैक कार्बन को, फिक्स करना है ब्लैक कार्बन को, फिक्स करना है ब्लैक कार्बन को। तुरंत कर, 2 मिनट का काम है, कर दिया सभी ने। देखो भाई इसको फिक्स करना था, इस साइड वाले को फिक्स कर लो, Cl Br, इधर क्या था, H। रेड वाले को रोटेट करना है, रोटेट करते हैं, देखो कितने डिग्री से, 120 से, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी कौन सी है भाई, ये वाली। Br की जगह कौन आएगा, Cl, Br कहां पहुंच जाएगा, H की जगह H कहां जाएगा, Cl की जगह। सर ये तो यही बनेगा ऐसे तो, बट हुआ क्या है, एटम्स की पोजीशन चेंज हो गई है, यहां कौन आया, Cl, यहां कौन आ गया, Br, यहां कौन पहुंच गया, H। समझ गए बात को, आगे बढ़े। पहले देखो Cl के पीछे Cl था, अब Cl के पीछे कौन है,
Cl आ गया। पहले तो Cl के पीछे कौन था, Br था, अब कौन आ गया Cl के पीछे, Br आ गया। तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंजमेंट आ गया ना, और वो किसके दौरान आया बेटा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से। आगे बढ़े, देखो चलो इसी को एक रोटेशन और करके दिखाओ, इसी में एक रोटेशन और करके दिखाओ। इसी में एक रोटेशन और करके दिखाओ। 180 डिग्री से करो भाई, 180 से करो, और रेड कार्बन को फिक्स करना है, रेड कार्बन को फिक्स करना है। वन 180 डिग्री की रोटेशन, और फिक्स करना है किसको भाई, करो भाई जरा जल्दी से करके दिखाओ। ये Br रहा, ये Cl रहा, ये H रहा, ठीक है। रोटेट करना है ब्लैक कार्बन को, करें। देखो 120 कहाँ होगा, इस Cl का 120 कहाँ है, बिल्कुल इसके अपोजिट नीचे की तरफ। नीचे कौन आ गया, Cl। Br का बिल्कुल अपोजिट कौन सा है, इस साइड। तो Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और H कहाँ पे आएगा, इसका अपोजिट कौन सा बेटा, इस डायरेक्शन में। तो इक्लिप्स से क्या बन गया है, स्टैगर्ड। क्या बन गई ये बेटा, कन्फर्मेशन हो गया, नया कन्फर्मर जनरेट हो गया। इसी में एक और करके दिखाओ मेरे को। 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, और फिक्स करना है ब्लैक कार्बन को। 6 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज और फिक्स करना है ब्लैक कार्बन को। जल्दी से रोटेट करके दिखाओ मॉलिक्यूल को। दो मिनट। BrHCl रोटेट करना था किसको भाई, सॉरी रेड कार्बन को कितने डिग्री से, 60 से। तो 60 कहाँ पे है इसका, यहाँ पे। दूसरा 60 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तीसरा 60 यहाँ आएगा। कैसे है, एंटी है। एंटी में कहाँ जाएगा बेटा, ये Cl यहाँ, ये Br यहाँ, और ये H यहाँ। देखो क्या बनेगा सर, चेंज हो चुका है। ये एक तो यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। देखो Cl कहाँ पहुंच गया सर, यहाँ। Br कहाँ पहुंच गया, इधर। और H कहाँ चुका है, इस जगह पे। ठीक है, कर लोगे। अब लास्ट है, ये करके और दिखा दो। लास्ट है वेज डैश। वेज डैश में रोटेशन और करके दिखा दो। PH ME, यहां पे है H, यहां पे लगा हुआ है Cl, यहां पे लगा हुआ है Br, इधर लगा हुआ है Cl। $60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिक्स करना है भाई। दो लिख रहा हूं मैं, ये तो रेड कार्बन, और ये कौन सा है, ब्लैक। तो फिक्स कर दो भाई यहां पे ब्लैक कार्बन। करो भाई रोटेट। और दूसरी रोटेशन करनी है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिक्स करना है भाई रेड कार्बन को। ठीक है, एक रोटेशन करनी है 180 डिग्री से, फिक्स करना है ब्लैक कार्बन को, और ये करनी है 120 डिग्री से, और फिक्स करना है रेड कार्बन को। देखो दो मैं करके दिखाता हूं, दो तुम कर लेना, ठीक है। देखो इधर देखना, ये लाइन ड्रा कर लिया बिल्कुल हमने। किसको फिक्स करना था बेटा, इसको। ये लो सर Me, इधर कौन आ गया, H, इधर कौन गया, Cl। ठीक है, किसको रोटेट करना था, इस कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज करना है। कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। 60 डिग्री कहां पे होगी बताओ, 60 डिग्री कहां पे होगी, इस जगह पे। इसकी 60 डिग्री कहां होगी, इस जगह पे। और यहाँ 60 डिग्री कहां होगी, इन दोनों के बीच में।
तो देखो नया कंफर्मेशन क्या जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज से, ये इधर जाएगा, पीएच नीचे आएगा, बीआर इस साइड में आएगा। भाई नीचे कौन आ गया, इस साइड, कौन आएगा यहाँ बेटा, डैश या वेज? ये आगे पहुंच गया, यहाँ पे कौन आ गया, पीएच। नेक्स्ट कार्बन में देखो, फिक्स करना है रेड वाले कार्बन को, हाँ कहा, हाँ 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अभी आएगा समझ में, एक दो देखो तब आएगा समझ में। Cl, देखो भाई इसमें क्या करना था, 120 से, 120 कहाँ पे है, ये पूरा एंगल 120 का है, तो इसमें रोटेशन क्या होगी, नीचे कौन आ गया घूम के, कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहे तो नीचे कौन आया, Cl, इस साइड कौन गया, Me, और डैश पे कौन आया, H, दिख गया। देखो हमने नीचे की तरफ रोटेशन करी है, तो नीचे कौन आया बेटा, नीचे कौन था, एक सॉलिड लाइन को क्या बोलते हैं, इन द प्लेन, तो हम इस नीचे वाले को, नीचे कौन लेके आए, किसको आएगा नीचे, ये बी आर कहां गया, इन द प्लेन, ठीक है। अब इस साइड कौन प्रेजेंट था, देखो कौन प्रेजेंट था, वेज, तो यहाँ पे कौन आने वाला है, देखो ये इसकी जैसी तो पोजीशन है यहाँ पे, भाई समझने के लिए क्या है, देखो हम नीचे लेके आए हैं, इस बी आर को बीच में लेके आए थे ना, तो नीचे कौन बैठा हुआ था, प्लेन वाला, तो नीचे क्या आएगा बेटा, प्लेन वाला डंडा लगा दिया। इस साइड देखो क्या लगा हुआ है, वेज, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेज, इस साइड कौन लगा हुआ है, डैश, तो यहाँ कौन आना चाहिए, डैश, देखो इधर क्या आया, वेज, इधर क्या आया, डैश, नीचे क्या आई, सॉलिड लाइन, कर लोगे, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही इन दोनों को घर से करके लाना है तुम्हें, ओके।